स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोगों ने उसके भी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और किस तरह से है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन आपस में रिलेट करते हैं, ये हमने स्टडी किया था। उसके बाद जो था हमारे पास ये यूनिट था जो हमने डिफ़ाइन किया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका यूनिट होता है 1 वोल्ट। और 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या है? व्हेन 1 जूल इज़ वर्क is done to move a 1 coulomb charge against the electric field keeping the charge in equilibrium is called 1 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। जब दो पॉइंट के दरमियान हमने चार्ज को मूव करवाना है 1 कूलम चार्ज को 1 जूल एनर्जी या 1 जूल वर्क डन के ज़रिए अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाया जाए बाय कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब स्टडी किया था तो वहाँ पे भी हम क्या करते थे, पॉइंट को एक जो मैस था उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाते थे, जहाँ पे हमने डिस्टेंस r1 और r2 लिया था, शायद आपको याद हो। इसी तरह से ना अब हमने यहाँ पे भी एक काम करना है कि हमारे पास भी एक रेफरेंस पॉइंट मस्ट होना चाहिए जहाँ से हमने एक चार्ज पार्टिकल को उठाना है और उसको विदिन द फील्ड लेके आना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता, ये तो दो पॉइंट्स हैं ना, अगर हमने कोई एक चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इर्द गिर्द है, अगर हमने इस पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल ये मैंने पॉइंट जो पी पॉइंट मैंने इसको कह दिया है, इस पॉइंट के ऊपर कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आना, तो हमने कोई एक ऐसा पॉइंट लेके आना, एक ऐसा पॉइंट डिसाइड करना होगा, रेफरेंस पॉइंट, जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी। उस पॉइंट को हम इन्फिनिटी लेते हैं और इस पॉइंट के ऊपर, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। ठीक हो क्या? वी मस्ट हैव ए रेफरेंस टू विच एंड असाइन ज़ीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो पॉइंट हमने लेना है वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? ज़ीरो। ठीक है, तो इफ़ वी टेक ये ज़्यादातर जो है वो इन्फिनिटी पे लिया जाता है। इफ़ वी टेक ए टू बी सेट एन इन्फिनिटी एंड चूज़ वी ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमने ए पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे ले लिया है और वी ए जो है वो ज़ीरो है क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो वी बी किसके बराबर आ जाएगा? डब्ल्यू इन्फिनिटी बी क्यू नॉट और ड्रॉपिंग सब्सक्रिप्ट। जब हमारे पास एक ही होता है ना तो हम सब्सक्रिप्ट को क्या करते हैं? हटा देते होते हैं। एक जो है ना उसका सब्सक्रिप्ट नहीं होता, सब्सक्रिप्ट हमेशा दो वैल्यूज़ के लिए होता है। ठीक हो गया? अब आगे वी स्टेज दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया? टू बी नोटेड दैट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एट द पॉइंट एंड पोटेंशियल एट द इन्फिनिट। मतलब अभी भी डिफरेंस है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है ना वो बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी नहीं होती, इसको सिर्फ कहते हैं एब्सोल्यूट एनर्जी। जिस तरह से थी इसी तरह से इसको भी एब्सोल्यूट कहेंगे क्योंकि हमारे पास जो है ये हमेशा डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस किसके दरमियान आ गया? पॉइंट बी जो कि हमारे पास विदिन द फील्ड है और पॉइंट ए जो कि इन्फिनिटी है जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है। तो एनीथिंग माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वान्टिटीज़ बिकॉज बोथ डब्ल्यू एंड क्यू नॉट आर स्केलर। तो ये हमारे पास जो है वो दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ होने की वजह से पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा जो है हमारे पास उन्होंने एक और तरीका यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है, किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को आपस में रिलेट करवाने का। पिछली वाली इक्वेशन के अंदर हमारे पास वर्क और एनर्जी और पोटेंशियल आपस में रिलेट कर रहे थे, लेकिन अब हमने ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको और पोटेंशियल डिफरेंस को ना रिलेट करवाना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास, इसको ये थ्योरी आप स्टडी कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वही ट्रू चार्ज प्लेट इज यूनिफॉर्म दैट द ई जो है द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट टू चार्ज प्लेट इज़ यूनिफॉर्म। ये तो हमने पहले देखा था ना कि यूनिफॉर्म होता है। ये किसके बराबर होगा? ई के। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ गिवन बाय इक्वेशन वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी माइनस ओवर क्यू नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास था जो कि हमने पीछे ड्राइव किया हुआ है। और अब हमने क्या करना है? डब्ल्यू ए बी किसके बराबर होता है? क्यू नॉट ई डी। ये हमने क्यू नॉट ई डी किस तरह से लिखा है? डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वी ओ डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू एफ डॉट टी, वर्क डन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है, तो वर्क डन
सॉरी वर्क डन नहीं है, यहाँ पे वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो जब फोर्स और डिस्टेंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फोर्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होती है, क्यू नॉट ई के। और क्यू नॉट ई हम यहाँ पे पुट कर देंगे और नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वर्क डन ए से बी अगेंस्ट द फील्ड है। नेगेटिव साइन बिकॉज एफ मस्ट बी अप्लाइड ऑपोजिट टू क्यू नॉट ई, ठीक है, क्योंकि जिस जगह डायरेक्शन में वो मूव करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको क्या करना है, कीप द इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जो कि इस तरह से, और क्यू नॉट ई के ऑपोजिट होगी। ई के ऑपोजिट होने की वजह से हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया है। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डी ओवर क्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ई डी आ जाएगा। ई को हम इधर रख लेंगे तो ये डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हो, इन्फिनिटेसिमल हो, तो हम इसको क्या कर देंगे, डिस्टेंस डेल्टा आर से रिप्लेस कर देंगे। तो ई किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, द क्वांटिटी दैट गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद द डिस्टेंस बिकॉज द चार्ज बीन मूव्ड अलॉन्ग द फीड लाइन। अब ये मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से होगी, जितनी ये वैल्यू छोटी होगी उतनी ही बड़ी होगी, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है। The quantity gives the maximum value of the rate of change of potential with distance because the charge have been moved along a field line along which the distance between the two plates is minimum। जब distance minimum होगा तो ये वैल्यू बड़ी होगी, तो ये इट इज़ नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। डिस्टेंस जब बड़ा होगा तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी होने की वजह से मैक्सिमम होगी, ठीक है। डिस्टेंस छोटा और क्या होगा, डेल्टा वी, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी जो कि मैक्सिमम होगी, किसकी, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर मैक्सिमम। और ये क्या है, दस द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट पोटेंशियल। इसको हम डेल्टा, जब ऊपर नीचे डेल्टा हो तो हम उस वैल्यू को ग्रेडियंट कहते हैं। द नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द ई इज अलॉन्ग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है। डिक्रीजिंग पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस तरह से डिक्रीज़ हो रहा है, ये देखिए बच्चों। अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, वी की। ई की डायरेक्शन किस तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल मतलब नेगेटिव साइन की तरफ हो रहा है। नेगेटिव साइन जो क्या है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें आगे हमारे पास जो है वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम को इक्वल प्रूफ कर ये आता होता है पेपर में। वोल्ट किसके बराबर होता है, जाउल पर कूलम के, और ये मीटर है। जाउल पर कूलम, जाउल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के। मीटर के साथ कैंसिल, तो न्यूटन पर कूलम ये हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। अब आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये वाला जो है ना, देखें, अगर ये पॉजिटिव साइन है, मतलब नेगेटिव साइन यहाँ पे हमने नहीं रखा, सिर्फ इस क्वांटिटी को लिया है ना, तो ये मैक्सिमम चेंज होगा। और अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन लगा दूँगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक हो गया। ये चीज़ आपने अच्छे से याद करनी है। अगर ना समझ आए तो कल मैं आपको दोबारा कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन दोबारा कर दूँगी। मतलब ये पॉजिटिव साइन नहीं, पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, मतलब नेगेटिव। द क्वांटिटी गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू। जब डिस्टेंस छोटा होगा तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। जब भी डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू होती है तो वैल्यू बड़ी आती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो इस तरह से, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट करेंगे ना, तो ये छोटी वैल्यू हो जाए, ये बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बड़ी होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कम हो जाएगा, समझ आई। तो ई जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ पॉइंट कर रहा है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।